हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अमीन का कोर्स। और अमीन के कोर्स का ये पहला दिन है। पहले दिन में और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मात्रक। इसमें कौन कौन से मात्रक होते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, बिल्कुल डिटेल से हम समझाएंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले तो यदि आपने हमारे चैनल पठान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लेना। जैसे ही आप इस घंटी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उस वीडियो को आप देख सकेंगे। ये इसका बेनिफिट रहता है। तो आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक प्रत्येक राशि को, मतलब अलग अलग राशियाँ जो होती हैं, मतलब द्रव्यमान जैसे वजन किसी को, या लंबाई, या फिर समय, या जो भी कुछ अलग अलग राशियाँ होती हैं, इनका अलग अलग मात्रक होता है। तो हमारा सिर्फ क्या रहने वाला है? हमारा तो मात्रक लंबाई का रहने वाला है, क्योंकि हम लंबाई मापेंगे ओनली, हमें तो वजन मापना ही नहीं है। तो लंबाई का मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, और कोई फुट में मापता है, कोई सेंटीमीटर में माप रहा है, कोई गज में माप रहा है, ये अलग अलग हो सकता है। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए तो सबसे पहले लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई? वैसे एसआई मात्रक का मतलब है, अगर मैं इसकी एसआई मात्रक की बात करूं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो उसमें हमारा रहता है यहाँ पर ये मीटर रहता है। क्या रहता है? मीटर। मतलब अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से अगर देखा जाए पूरे संसार में तो इसे क्या माना जाता है? लंबाई का मात्रक मीटर मापा जाता है। लेकिन और भी मात्रक होते हैं, कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसका बड़ा मात्रक क्या होता है? बड़ा मात्रक होता है भाई किलोमीटर। आप सभी ने देखा होगा 1 किलोमीटर आप दूरी जानते हैं। बड़ी दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का यूज़ होता है। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। एक के जो होता है वो 1000 को कहते हैं। तो के की जगह हमने कर दिया 1000 और मीटर की जगह रह गया मीटर। तो 1000 मीटर के बराबर क्या हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। ये आपको पता होना चाहिए रिलेशन ज़मीन मापने के लिए। चलो ठीक है, इतना ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मीटर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो सा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, अब बात आती है 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर, ये जो बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब 1 मीटर के अगर 100 भाग करोगे, अलग अलग काटोगे, तो वो 100 सेंटीमीटर, वो एक भाग जो कहलाता है वो सेंटीमीटर कहलाता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100। ये बात ध्यान रखनी है। बस इतना होने के बाद में ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। 1 मीटर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आता है दूसरी यूनिट आती है हमारी फुट। 1 फुट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 फुट बराबर क्या होता है? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। कितने? 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो ज़मीन मापने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये वाली यूनिट भी आपको याद करनी है। 1 फुट बराबर 12 इंच। ओके, इतना हो गया। अब मैं आप बात करता हूँ कि 1 गज बराबर, जिसे यार्ड भी कहते हैं हम, जिसे यार्ड भी कहते हैं और गज भी कहते हैं। 1 गज बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? 1 गज बराबर होता है 3 फुट। कितना? 3 फुट होता है 1 गज में। 1 गज में 3 फुट होते हैं। अगर मैं 1 गज में इंच की बात करूं तो 3, और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। ये बात आपको याद करनी है, आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगली वीडियो में। तो 12 × 36 कितने हो गए? 36 इंच होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 36 इंच। तो 1 गज में 36 इंच होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब बात आती है 1 मीटर में। 1 मीटर तो अभी पढ़ा था आपने। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन मैं बात करूं 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, ये पता आपको जरूर है। मीटर से जब आप ज़मीन मापेंगे तो मीटर से आप फुट में करेंगे, मीटर से आप फुट में करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। कितने होते हैं? इंच होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई थोड़ी सी। तो यहाँ पर कितने होते हैं? इंच होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इतना पता होने के बाद में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आप कन्वर्ट कैसे करना, देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको वो ध्यान से देखना है।
और एक बात और बता दूं मैं आपको, 1 इंच बराबर 1 इंच में 2.56 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 1 इंच जो होता है हमारा, ये वाला 1 इंच होता है, इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.56 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कि 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर ये भी बराबर होता है, देखो 39.37 इंच। ओके, अगर आप निकालना चाहें कि 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होते हैं और 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, आप इससे इसकी गुणा करेंगे तब ये 100 के करीब हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर में कितने हो गए हैं? 1 मीटर में जब इनकी गुणा करेंगे आप तो 39.37 गुणा 2.5 इनकी गुणा करेंगे आप तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 मीटर बराबर समथिंग थोड़ा पॉइंट रह गए, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि इससे आप किसी की हाइट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आज की वीडियो में यही से बात करेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि यदि किसी की लंबाई या कोई दूरी 1.75 मीटर है, ओके, ये तो आप ये बताइए कितने फिट है, आपको बताना है ये कितने फिट है। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को चलो मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप 1.75 है, मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो जितने भी मीटर हों उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से गुणा करनी है। जितने भी मीटर हों उन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे ही आप इनकी 100 से गुणा करेंगे तो हमारे 175 सेंटीमीटर हो जाएंगे। हमारे पास कितने हो गए? 175 सेंटीमीटर हो गए। और हमें पता है अब इसे हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। काय में? इंच में। तो अब इंच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 इंच बराबर होता है 2.56 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप इसे 2.56 से भाग करेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इंच में कन्वर्ट करते हैं हम, देखो इसे। तो जैसे ही आप इसे इसकी भाग करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 68.35 इंच आ जाएगा। ये हमारे हो गए इंच। अब आप देखो, मैंने क्या कहा था, आप याद कर लें इस चीज़ को, बस 4-5 चीज़ें हैं आप याद कर लें। देखो यहाँ पर 1 फिट में 12 इंच होते हैं। इंच से फिट में आने के लिए क्या करेंगे? इंच से फिट में आने के लिए भाग करते हैं 12 से। जैसे आप इसे 12 से भाग करेंगे तो हमारा ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए भाग करते हैं, क्या करते हैं? भाग। तो जैसे आप इसकी से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5.69 फिट आ जाएगा। इतने फिट हो गया। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यहाँ पर आप ये बताइए यदि किसी की लंबाई 1.56 मीटर है, इतनी मीटर है, तो आप ये बताइए वो कितने फिट का लंबाई है, उसकी कितने फिट लंबाई है। अगर इतने मीटर है तो मीटर को आप फिट में कन्वर्ट करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।